नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने सूरत के अंतरौली क्षेत्र में बन रहे देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैक मशीन में बैठकर स्टेशन के काम की प्रगति देखी और 35 मिनट तक अधिकारियों से बातचीत की। पीएम ने टीम से कहा कि हर अनुभव देश के भविष्य के लिए दर्ज करें। कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने लाल किले ब्लास्ट को केंद्र की नीतियों की नाकामी बताया। उन्होंने कहा, सरकार दावा करती है कि कश्मीर शांत है, लेकिन उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुई कार ब्लास्ट में 14 मौतें हुई। NIA, NSG समेत कई एजेंसियां व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही हैं। केरल और राजस्थान में SIR प्रक्रिया के दबाव में 2 BLO ने आत्महत्या कर ली। केरल में अनीस जॉर्ज, राजस्थान में मुकेश जांगिड़ ने तनाव और अधिकारियों की धमकियों से परेशान होकर जान दी। कोलकाता में भी एक BLO राजस्थान में भर्ती है। देश भर में अब तक 49 करोड़ फार्म बांटे जा चुके हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत आतंकियों और उनके आकाओं में फर्क नहीं करता। उन्होंने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, 88 घंटे में जवाब दे दिया गया। भारत ब्लैकमेल नहीं होगा और हर स्तर पर कड़ा जवाब देगा। मक्का से मदीना जा रही बस डीजल टैंकर से टकराकर जल गई, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई। हादसा रात 1:30 बजे मुहरास में हुआ था। ज्यादातर यात्री हैदराबाद के थे, सिर्फ ड्राइवर बचा। तेलंगाना सरकार और भारतीय दूतावास पीड़ितों की पहचान और प्रक्रिया में जुटी हैं। अमेरिका ने पूर्वी प्रशांत में ड्रग ले जा रही नाव पर एयर स्ट्राइक कर 3 लोगों को मार दिया। 75 दिनों में ये 21वां हमला है और अब तक 83 मौतें हो चुकी हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ये हमले ट्रंप के आदेश पर हो रहे हैं और देश में ड्रग सप्लाई रोकने के लिए जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर केंद्रित है। पूछताछ में सामने आया कि मॉड्यूल ने विश्वविद्यालय को छिपने और प्लानिंग के अड्डे की तरह इस्तेमाल किया। अब शाहीन और मुजम्मिल में आमने सामने पूछताछ होगी। कुल 22 डॉक्टरों और छात्रों पर शक है। 4 के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं। दिल्ली ब्लास्ट जांच के बीच गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद पहुंचे और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आंतरिक सुरक्षा और महिलाओं बच्चों से जुड़े अपराधों पर तेज कार्रवाई पर चर्चा हुई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी पर चिराग पासवान ने कहा, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कठिन वक्त में परिवार की मानसिक अवस्था समझता हूं। हमारे मतभेद हों, लेकिन मैंने हमेशा लालू परिवार को अपना माना है। बिहार में नई सरकार के लिए तेजी से प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 21 नवंबर तक सरकार बन जाएगी। बुधवार को विधायक दल नेता चुनेगा। दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे। इसके बाद NDA बैठक में CM पर सहमति बनेगी। इंदौर में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बिहार की जनता चुनाव नतीजों से खुश नहीं है और ये परिणाम चुनाव आयोग की मदद से आए हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा चुनाव हुए तो नतीजे बदल जाएंगे। वाड्रा ने सरकार पर युवाओं की आवाज न सुनने और गलत फैसले लेने के आरोप लगाए। रूस में लापता MBBS छात्र अजीत चौधरी का शव 28 दिन बाद अलवर लाया गया। परिवार ने इसे हत्या बताया और कहा, खुदकुशी करने वाला कपड़े क्यों उतारेगा। रूस में पोस्टमार्टम हो चुका है। अब अलवर में भी मेडिकल बोर्ड जाँच कर रहा है। मां की हालत खराब है। हिमाचल के पूर्व बीजेपी नेता अजय श्याम पुनर्जन्म, कर्मकांड और ब्राह्मणों की भूमिका पर दिए बयान से विवादों में घिर गए। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक माफी मांगी। बयान स्कूल कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। बिहार के बेतिया में दुल्हन के घर के पास बेकाबू कार ने सड़क पार कर रहे बारातियों को कुचल दिया। हादसे में दूल्हे के फूफा और अगवा समेत 3 लोगों की मौत और 16 घायल हुए। अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोप लगे तो परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिससे स्टाफ ने खुद को छिपा लिया। उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। भोपाल में 5.2 डिग्री तापमान के साथ 84 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। राजस्थान के 16 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। सीकर सबसे ठंडा रहा। दिल्ली में 9 डिग्री तापमान ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अगर तापमान सोमवार को भी गिरा रहा तो कोल्ड वेव घोषित की जा सकती है। भारत को कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने 30 रन से हरा दिया। 124 रन का आसान लक्ष्य भी टीम हासिल नहीं कर सकी। पिछले 1 साल में भारत घर में 4 टेस्ट हार चुका है। ज्यादातर विकेट स्पिनरों ने लिए। स्पिन ट्रैक टीम के लिए उल्टा पड़ रहा है।
धर्मेंद्र की तबीयत बेहतर है और परिवार ने 8 दिसंबर को उनके 90वें जन्मदिन की धूमधाम से तैयारी शुरू कर दी है। उनकी फिल्म 21-25 दिसंबर को रिलीज होगी, जिससे जश्न डबल हो जाएगा। हाल ही में सांस की दिक्कत के बाद वे अस्पताल में भर्ती हुए थे। फिल्म वाराणसी के हैदराबाद इवेंट में तकनीकी गड़बड़ी के दौरान राजामौली ने कहा, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक हूँ। इस विवाद पर सोशल मीडिया में विवाद शुरू हो गया। फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज नजर आएंगे। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।